साइबर अपराधियों ने एक बार फिर से अपने काले कारनामे से सबको दंग कर दिया है। जी हाँ, इस बार मामला हजार और लाख का नहीं बल्कि करोड़ों का है। वो भी 1-2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ 6 लाख। माना जा रहा है कि ये बिहार का अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल हाउस अरेस्ट है। इस डिजिटल हाउस अरेस्ट का शिकार बनी है पटना विश्वविद्यालय की महिला प्रोफेसर। पटना विश्वविद्यालय की 78 साल की रिटायर महिला प्रोफेसर को डिजिटल हाउस अरेस्ट कर साइबर क्रिमिनल ने 3 करोड़ 6 लाख रुपए ठगी कर लिए। बता दिए ठगी डिजिटल हाउस अरेस्ट के जरिए क्या गया, जिसमें शातिर ठगों ने सीबीआई अधिकारी बनकर महिला प्रोफेसर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर उनसे कुछ दिनों के अंदर 3 करोड़ 6 लाख रुपए ठग लिए। डिजिटल अरेस्ट में रखकर महिला प्रोफेसर को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और जांच के नाम पर उनके बैंक खातों के पैसे खाली कर दिए गए। ये मामला ज्योति वर्मा से रिलेटेड है, जिनकी उम्र कुछ 78 साल है। ये रिटायर्ड प्रोफेसर हैं पटना यूनिवर्सिटी की। ये अकेले ही रहती हैं यहाँ कदम कुआं में, और उन्होंने यहाँ के सूचना दी हमें कि इनको डिजिटल अरेस्ट किया गया और करीब 3 करोड़ 6 लाख रुपए जो है इनके अकाउंट से इनको दबाव बना के इनसे निकाल लिया गया। 5 तारीख को ही इनको 5 नवंबर को ही इनको कॉल आया कि इनका कैनरा बैंक में हैदराबाद में कोई अकाउंट है। वो अकाउंट जो है मनी लॉन्ड्रिंग मामले से लिंक्ड है, जो कि नरेश गोयल से जो है ये मामला संबंधित है, और इस मामले की जांच कर रहे हैं। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और ये सीबीआई का भी हवाला दिया कि ये हाई प्रोफाइल जांच हो रही है, इसलिए आपको जो है अगर आपको ब्लैक मनी आपके पास नहीं है तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपना पैसा जो है भेज रही हैं, वो आरबीआई के द्वारा चेक किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंडर में, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप जेन्युइन पाएंगे तो सारा पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो 5 तारीख से ही इनको आरटीजीएस के थ्रू ये ट्रांसफर कर रही थी पैसा, बैंक जाती थी, पैसा ट्रांसफर करके आती थी। कुछ समय के लिए जब छठ था तो उसके बीच में इनको ब्रेक दिया गया कि ठीक है अभी छठ है, उसके बाद से ट्रांसफर करिएगा। इस तरीके से जो है मल्टीपल टाइम्स इन्होंने पैसा ट्रांसफर किया और कुल 3 करोड़ जो है 6 लाख का लगभग ट्रांसफर किया है। ये जो कागजात दिखाया जाता था वो सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई के कागजात थे। हाँ, ये थाना का भी जिक्र किया गया। इन्होंने कहा कि स्थानीय थाना का वारंट तक दिया गया है गिरफ्तार का। कुछ नहीं, इसमें जो लिखा है हाँ, सुप्रीम कोर्ट और ये सब फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि वो अक्सर केसेस में, इस तरह के डिजिटल अरेस्ट के केसेस में भेजते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रहता है, उसमें आरबीआई का भी रहता है। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स इनके पास भेजे गए ताकि इनको विश्वास में लिया जाए कि ये सही में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा ही एक्शन लिया जाए। बता दें, घटना पटना के साइबर थाना क्षेत्र की है। महिला प्रोफेसर पटना में अकेली रहती थी, जबकि उनके बेटे और उनका परिवार दिल्ली में रहता था। कुछ दिन पहले महिला प्रोफेसर के पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है। ये सुनकर महिला प्रोफेसर घबरा गई। कुछ देर बाद उनके पास एक वीडियो कॉल भी आई, जिसमें कॉल करने वाला पुलिस की वर्दी में था। धमकाया जाता है, इस तरीके का कुछ नहीं है। ये बैंक गई हैं, प्रॉपर ट्रांसफर किया है, इसलिए ऐसा नहीं है कि इनको घर पे रोका गया है। हाँ, इनको ये धमकी जरूर दी गई है कि ये मामला चूंकि हाई प्रोफाइल है, सीरियस मामला है, इसलिए इन लोगों की लाइफ को भी थ्रेट हो सकता है, इसलिए ये मामला किसी को डिस्क्लोज नहीं किया है। कुल कितने लोग पहुंचे थे इनके आवास पर और कितने लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया? नहीं, ये मामला डिजिटल अरेस्ट का है। इनको फोन कॉल आया है, एक व्यक्ति घर पे भी रहा है। इनके जो है इनको सूचना दी गई है इस तरह की कि आपका अकाउंट है, जो भी इंफॉर्मेशन इनकी फोन पे ही है। जो इन्होंने एफआईआर के माध्यम से जानकारी दी है उसमें यह बताया गया है कि एक व्यक्ति इनके घर पर रहा है 3 दिनों तक इनको रखा गया। इस तरह का कुछ नहीं है, ये अकेले ही अपने घर पे रहती हैं, और बाद में इन्होंने आके सूचना भी दी कि हम सर अकेले रहते हैं और इस तरह की घटना हुई। ज्यादातर जो है करंट अकाउंट्स हैं जिनकी अभी अनुसंधान किया जा रहा है, लेकिन एक बात स्कूल के सामने आई है कि ये जो है इंटर स्टेट क्राइम का मामला है, क्योंकि कुछ पैसा हम लोगों ने देखा कि वेस्ट बंगाल से निकल रहा है, कुछ पैसा कर्नाटका में विड्रॉ किया जा रहा है और कुछ अहमदाबाद में किया जा रहा है। तो एक जगह कहीं अलग अलग स्टेट्स में जो है गैंग है, वो उनका एक कंसर्टेड एफर्ट है जो इस पे ऑपरेट कर रहा है। जब महिला प्रोफेसर को ठगी का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो डरते डराते साइबर थाना पहुंची और मामला दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज कराने के बाद वो दिल्ली अपने बच्चों के पास चली गई हैं। पुलिस जांच में लगी है। इसमें जैसे कोई नया अपडेट आता है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए इस तरह की ठगी से सावधान रहें। थोड़ी भी आशंका होने पर पुलिस के पास जरूर जाएं।
पटना से राजेश झा की रिपोर्ट, बिहार तक।